वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटाली। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब हम यूनिफिकेशन ऑफ इटाली डिस्कस करेंगे। इटाली भी जो है ये भी जर्मनी की ही तरह डिवाइडेड थी, पॉलिटिकली डिवाइडेड थी। कब? मिड 19th सेंचुरी में ये डिवाइडेड थी। जैसे जर्मनी जो थी ये 39 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, उसी तरह इटाली जो है ये भी डिवाइडेड थी 7 स्टेट्स में। जो सरदेनिया पिडमोंट था ये इसका रूलर था इटालियन किंग विक्टोरियस इमेलो सेकंड। इस पे रूल कर रहा था सरदेनिया पिडमोंट पे। अब लंबार्डिया एंड वेनेशिया पे कौन रूल कर रहा था? वेयर अंडर हैब्सबर्ग अंपायर ऑस्ट्रिया के अंडर था। और परमा जो था ये भी अंडर हैब्सबर्ग था। मोडिनिया ये भी अंडर हैब्सबर्ग था। तुस्कनिया भी जो है ये भी हैब्सबर्ग के एम्पायर के अंडर थी। पापल स्टेट जो थी ये रूल्ड बाय पोप थी। किंगडम ऑफ टू सिसिलीज जो थी ये थी अंडर बॉर्बोरिन किंग ऑफ स्पेन के अंडर। Italy language had also not acquired a common form। जो इटाली लैंग्वेज थी ये इनमें कॉमन नहीं थी। इट में रीजन एंड लोकल वेरिएशंस थी इनमें। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स यूनिफिकेशन। जोसेफ माज़िनी एक रेवोल्यूशनरी उठता है और वो क्या करता है? ट्राई टू यूनिफाई इटाली इनटू ए रिपब्लिक। अब जो जोसेफ माज़िनी था ये उठता है इसको यूनिफाई करने के लिए। ये इसके लिए क्या करता है? ये ही फॉर्मड यंग इटाली फॉर दिस पर्पस। ये इसके लिए यंग इटाली बनाता है। जो लिबरल्स एफर्ट्स वर रिपास्ड in 1831 and 1848. Then Sardinia Piedmont took leadership to unify Italy through wars and army। जैसे कि हमने देखा जर्मनी की यूनिफिकेशन स्टेप उठाया किसने? प्रूशिया ने। इसी तरह उसके जो चीफ मिनिस्टर था वो था ऑटोन बिस्मार्क। इसी तरह इटाली को यूनिफाई करने के लिए किसने स्टेप उठाया? सरदिनिया पिडमोंट थ्रू वॉर्स एंड आर्मी। Sardinia Piedmont was ruled by Victorious Emilio II। जो सरदिनिया पिडमोंट था इस पे रूल कर रहा था विक्टोरियस एमिलो सेकंड। इट इज चीफ मिनिस्टर कैमिनो डी कैवर जो था ये इसको
यूनिफाई करने के लिए उठता है। He entered into alliance with France and defeated Austrian force in 1859. अब जो काउंट कैमिनो डी कैवर जो था, ये क्या करता है, ये अलायंस बनाता है किसके साथ, फ्रांस के साथ, और हराता है ऑस्ट्रियन फोर्स को 1895 में। इन साउथ इटाली मूवमेंट was led by जोसेफ गरिबाल्दी। साउदर्न पार्ट जो था इटाली का, उसको यूनिफाई करने के लिए कौन उठता है, जोसेफ गरिबाल्दी उठता है यूनिफाई करने के लिए। He led the expansion of thousands. He was joined by a large peasant volunteers. His force reached around number of 30,000. They were called Red Cats. अब जो जोसेफ गरिबाल्दी था, ये जाता है कहाँ, इसको जो साउदर्न पार्ट ऑफ इटाली था, इसको यूनिफाई करने के लिए, और इसको लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स वॉलंटियरली मिलते हैं, और इसकी फोर्स बनती है 30,000। उनको रेड कैट्स कहा जाता था। दे मार्चड इनटू साउथ इन 1860s। अब ये जाते हैं 1860s में। दे मार्चड इनटू साउथ, अब ये जाते हैं साउदर्न पार्ट ऑफ इटाली की तरफ। कब, 1860s में। एंड एक्सपेल्ड स्पेनिश रूल फ्रॉम द किंगडम ऑफ टू सिलीज। जो काउंट कैमिनो डी कैवर जो था, अब ये जाते हैं और इस बॉर्बोरियन डायनास्टी ऑफ स्पेन के अंदर जो टू किंगडम ऑफ टू सिसिलीज जो थी, इस बॉर्बोरियन डायनास्टी को ख़त्म कर देते हैं, और इस तरह जो है इटाली यूनिफाई होती है। अब 1861 विक्टोरियो एमिलो II was proclaimed king of यूनाइटेड इटाली। इस तरह विक्टोरियो एमिलो II जो था 1861 में किंग बनता है यूनाइटेड इटाली का। Large number of Italian illiterate population remained unaware of liberal national ideology। जो इटाली के लार्ज नंबर ऑफ इटालियंस जो थी, इनको पता ही नहीं था कि इटाली जो थी इसको यूनिफाई किया गया। Peasants means who supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italy। जो peasants थे, जो सपोर्ट कर रहे थे गैरिबाल्दी को, उनको पता ही नहीं था कि ये इटाली भी कोई कंट्री थी। They believed that La Tally was, इनको पता था कि जो ये बिलीव करते थे, they believed that La Tally was wife of Emilio II। इस तरह जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटाली कंप्लीट होती है। तो अगर कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटेन यूनिफिकेशन, द स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन।
ब्रिटेन को कैसे यूनिफाई किया गया, अगले पार्ट 3 में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो और एक बात कि अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो आई विल डिफाइन दीज थिंग्स, ओके। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।